दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखे अपने लेख पर सफाई देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, इसीलिए हम सभी को उनका सम्मान करना होगा और उनके कुछ फैसलों ने देश को बहुत दर्द और पीड़ा दी है। एक कानून मंत्री के रूप में मैं यहाँ इतिहास बनाने या विकृत करने के लिए नहीं हूँ। और उन्होंने कहा कि मैंने केवल जवाहरलाल नेहरू के भाषणों और अन्य विचार विमर्शों में उल्लेखित सभी बिंदुओं का हवाला दिया। भी कहना चाहता हूं कि हमारे पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर को भारत के साथ विलय के संबंध में जो काम किया है, जो आज तक पब्लिक का डोमेन में नहीं आया, उसको लोगों के सामने में लाना मेरा एक दायित्व बनता है। ये सिर्फ मेरा ही दायित्व नहीं है, हर भारतीय का एक दायित्व होना चाहिए। ये किसी एक इंसान या किसी एक प्रधानमंत्री का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है। और कांग्रेस पार्टी ने कई सालों तक 70 दशक तक लोगों को यही बताया कि कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत के साथ विलय होने में जो देरी हुई वो महाराजा हरि सिंह के वजह से हुई है। ये कांग्रेस ने हर समय लोगों को कहा और इस बात को मैंने लोगों को बताया कि वो सही नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट रिकॉर्ड के मुताबिक नेहरू जी ने खुद ही कहा है कि महाराजा हरि सिंह जी तो पहले ही ज्वाइन करना चाहते थे, पहले ही विलय करना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी ने ही कहा कि विलय से पहले कई चीजें करने हैं, जैसे कि लोगों से बात करना है, शेख अब्दुल्ला साहब को एडजस्ट करना है, उनको साथ में रखने के लिए उसका कॉन्फिडेंस को लेना चाहिए। ये सारा बातें किया है। नेहरू जी ने खुद कहा कि इमरजेंसी में हरी में रश नहीं करना चाहिए, जल्दबाज नहीं करना चाहिए, ये नेहरू जी ने खुद ही कहा है। तो कांग्रेस पार्टी अगर मैंने जो आर्टिकल लिखा है उसको अगर नहीं मानता है तो फिर इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी नेहरू जी को नहीं मानता है, क्योंकि मैंने नेहरू जी की बातों को ही लिखा है। वो कहते हैं कि आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, आपकी सरकार वो नेहरू, इंदिरा गांधी उन सबके कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइन करने का ही काम है आपकी सरकार। यहाँ कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइनिंग का बात का सवाल नहीं उठता है। यहाँ पंडित नेहरू जी को मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ ना कि वो देश के खिलाफ जानबूझ के काम कर रहे हैं, पंडित नेहरू जी देश विरोधी है, मैंने तो ऐसे नहीं कहा। मैंने यही कहा कि कश्मीर को विलय करने में नेहरू जी ने खुद माना कि उन्होंने ही देरी कराया, जिसकी वजह से बाद में कितना समस्याएं खड़ी हुई हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान का हवाले कर दिया, उन्होंने अटैक किया, आज भी आधा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। फिर कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके गया, यूएन में ले गया और इसको अंतर्राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा बना दिया बिना मतलब का। फिर 370 अनुच्छेद को लगाया, जिससे कश्मीर और बाकी देशवासियों के बीच में एक दीवार खड़ा किया। फिर वहाँ का आदिवासी जो वहाँ बकरवाल है, गुज्जर है, वहाँ महिला है, अनुसूचित जाति है, सबको वंचित रखा। केंद्र सरकार का जितना जो स्कीम्स वगैरह चलती हैं, तो ये सारा चीज कोई छोटा विषय नहीं है, इसको तो पहले ही एड्रेस करना चाहिए था। लेकिन जब 370 को हटाया तो आज माहौल बदल गया जम्मू कश्मीर में, जितना जो स्कीम्स वगैरह चलती हैं, तो ये सारा चीज कोई छोटा विषय नहीं है, इसको तो पहले ही एड्रेस करना चाहिए था। लेकिन जब 370 को हटाया तो आज माहौल बदल गया जम्मू कश्मीर में। तो ये चीजें इसको हल्का में नहीं लेना चाहिए और हर एक भारत के नागरिक को अपना इतिहास जानने का अधिकार है और इतिहास को जान करके इतिहास से जो भूल हुई है उससे भी सीख लेने का आवश्यकता है। एनसी के मंत्री ने जो इंसल्ट किया था, उसके बाद ममता बनर्जी कहती है कि उनकी बात से वो सहमत नहीं है, पर अगर वो दोबारा ऐसी गलती करेंगे तो वो उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मेरे ख्याल से ममता बनर्जी इस चीज का गंभीरता को नहीं समझ पाई है। अगर कांग्रेस या टीएमसी या कोई भी हो, राष्ट्रपति और या एक ट्राइबल का इस तरह का मजाक उड़ाते हैं, इस तरीके से अगर इसका अपना जो चेहरा या जो लुक्स को लेकर के टिप्पणी करते हैं, उसको अगर वरिष्ठ नेता गंभीर रूप से कार्रवाई नहीं करेंगे
और उस पे कोई अपना जो गलतियों को नहीं मानेंगे, फिर तो सुधार मुश्किल है। सोच ये जो है बहुत बड़ी बात है, सोच नहीं सुधारेंगे तो बाकी सुधारना मुश्किल है।